हेलो स्टूडेंट, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रामबाण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है जो 17वीं मेंस लिखेंगे। तो 17वीं बीपीएससी मेंस लिखने वाले अभ्यर्थियों को ऐसा लगता होगा कि अभी बहुत समय है, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि भविष्य चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, उसे एक दिन वर्तमान होना पड़ता है। तो उसी भविष्य रूपी वर्तमान को और उज्जवल बनाने के लिए यह सीरीज आपके लिए समर्पित है। तो आप ही के द्वारा भेजा गया आज एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपने लिखा है। तो इसमें हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कैसे आपके नंबर 1 नंबर 2 नंबर या 2 नंबर से अधिक ही स्कोर आप कर पाए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन में आपने उत्तर क्या लिखा है। तो क्वेश्चन है आपका कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं 2 डायमेंशन कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है यह बताना है, फिर विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। यानी 2 डायमेंशन है इस क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग अब देखेंगे कि कैसे आप लोगों ने लिखा है, उसमें और क्या जोड़ सकते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने लिखा है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है पदार्थों के 1 से 100 नैनोमीटर के स्तर पर उनके व्यवहारों का अध्ययन करता है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन जो है आपका 1 लाइन का ही है। तो इस इंट्रोडक्शन को आप और बढ़ा सकते थे, इसमें क्या जोड़ सकते थे। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है हेल्थ सेक्टर में जो एसडीजी का गोल 3 है, इसके बिना संभव ही नहीं है। तो आप ये लिख सकते थे कि नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थों के 1 से 100 नैनोमीटर के स्तर पर उनके व्यवहारों का अध्ययन है और इसके बिना एसडीजी का गोल 3 पूरा ही नहीं हो सकता है। या भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 को भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के बगैर। तो हेल्थ सेक्टर में इसके क्या यूज है, अब ये आपने लिखा है तो इसको देखा जाए तो आपने लिखा है नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम। काफी अच्छा लिखा आपने कि नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम दवाओं का कोशिकाओं तक संचरण तीव्र गति से करता है। नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता क्या है कि जैसे हम लोग नॉर्मल कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन हमारे टारगेट सेल के पास पहुंचता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन उसके बाकी मात्रा जो है बाकी सेल के पास पहुंच जाते हैं, जिसके कारण उसके साइड इफेक्ट बाकी सेल पर देखने को मिलते हैं। तो ये आपने लिखा है कि साइड इफेक्ट को भी ये कम करता है। तो ये पॉइंट काफी अच्छा है आपका। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि आपने इसमें क्या लिखा है। तो सेकेंड पॉइंट आपने लिखा है कि नैनो मेम्ब्रेन। नैनो मेम्ब्रेन को हम लोग नैनो फाइबर भी कह सकते हैं। तो नैनो मेम्ब्रेन में आपने क्या लिखा है कि कटने व छांटने पर पट्टी के रूप में इस्तेमाल। तो कटने और छांटने के जगह पे हम लोग ये लिख सकते थे कि घावों की पट्टी बांधने में, ड्रेसिंग करने में बायो मेम्ब्रेन या नैनो मेम्ब्रेन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कटने और छटने के जगह पे आप घाव वर्ड लिखते तो सिंपल में और अच्छा दिखता। नैनो जियोटाइल आपने लिखा है, तो नैनो जियोलाइट का प्रयोग करके क्या करते हैं। तो नैनो जियोलाइट जो है ये टेक्नोलॉजी जो है वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। ये जो वेस्ट मटेरियल वाटर में होते हैं तो उस वेस्ट मटेरियल को निकालता है और इस तरह से उस वाटर में एंटीबैक्टीरियल फेनोमेना देखने को मिलता है। तो ये इसमें अगर आप लिखे हैं कि जल के फिल्ट्रेशन में, तो फिल्ट्रेशन की जगह ट्रीटमेंट लिखते तो और बेटर रहता। और साथ में जल जनित बीमारी की रोकथाम में सहायक, तो यहां पे 1-2 बैक्टीरियल डिजीज का नाम लिख देते तो और अच्छा हो जाता। नैनो ट्यूब, कैप्सूल में ही कैंसर को टारगेट करने वाली दवा का समायोजन। कैप्सूल में ही कैंसर के लिए जो जरूरी दवाइयां हैं वो कैप्सूल में ही रहेगी और ये जो कैंसर सेल अफेक्टेड है वहां पर जाकर के ये काम करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि कीमोथेरेपी जो कैंसर की टेक्नोलॉजी है जिससे कि कैंसर का इलाज करते हैं उसमें दर्द रहित कैंसर का उपचार हो जाएगा। यानी कीमोथेरेपी में जो पेशेंट को ज्यादा पेन सहना पड़ता है वो नहीं होगा नैनो ट्यूब की सहायता से। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के 3 प्रोसेस है, एक कीमोथेरेपी है, एक रेडियोथेरेपी है, एक सर्जरी है। तो सर्जरी में उस सेल को ही काट करके हटा दिया जाता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, केमिकल्स दिया जाता है बॉडी को। तो केमिकल्स टारगेट सेल के पास तो जाता ही है, उसके अलावा वो बाकी सेल के भी पास जाता है जहां इसकी जरूरत नहीं होती है। और रेडियोथेरेपी में हम लोग रेडिएशन से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो वो रेडियोथेरेपी कहलाती है। तो कीमोथेरेपी से पेशेंट बच सकता है। अब आपने इसमें आगे क्या पॉइंट लिखा है
तो आगे आपने पॉइंट न लिख करके डायरेक्ट कंक्लूजन लिखा है। तो इस क्वेश्चन में आप एक पॉइंट और जोड़ सकते थे जिसके आपके नंबर में इंप्रूव होता। आप क्या जोड़ सकते थे कि कोविड-19 जब आया था तो कोविड-19 में उसके डायग्नोसिस से रिलेटेड और वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी नैनो टेक्नोलॉजी का काफी यूज रहा। तो एक कोविड-19 के पॉइंट को अगर आप जोड़ देते तो और आपके उत्तर अच्छे हो जाते। इसके अलावा अगर आप और जोड़ना चाहते, लेकिन 7 नंबर में ज्यादा कैसे जोड़ेंगे, तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन 7 नंबर की जगह लॉन्ग क्वेश्चन रहता, ज्यादा नंबर का रहता, 36 38 का रहता, तो आप और क्या कर सकते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग कि निष्कर्ष में आपने लिखा है कि नैनो तकनीक एक विघटनकारी प्रौद्योगिकी है जो मानव जीवन में रूपांतरणकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। अतः भारत सरकार द्वारा 2007 में नैनो साइंस एंड टेक मिशन की शुरुआत की गई। तो ये आपने काफी अच्छा लिखा है इसमें, लेकिन फिर भी गुंजाइश है कि आप कुछ चीजों को जोड़ देते तो आपके नंबर बढ़ते। तो इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि आप इसमें कुछ पॉइंट को जोड़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन 7 नंबर के जगह 36 38 का होता तो आप इसमें क्या लिख सकते थे। तो जैसे इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने लिखा है कि नैनो टेक्नोलॉजी 1 से 100 नैनोमीटर के स्तर पर किसी भी मटेरियल के उसके आणविक और परमाणुविक स्तर पे क्या व्यवहार हो रहा है उसका अध्ययन है। और इसके बिना एसडीजी का गोल 3 और संविधान का आर्टिकल 21 पूरा ही नहीं हो सकता। इसके अलावा आप इसमें जोड़ सकते थे कि नैनो टेक्नोलॉजी के फादर रिचर्ड फिनमैन को कहते हैं जिन्होंने 1959 में इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी और 1974 में ठीक 15 साल बाद नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज किया था। और भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के फादर कहे जाते हैं प्रोफेसर CNR राव, जिनको इस महान कार्य के लिए भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा आप डिजीज में लिख सकते थे कि हार्ट अटैक सेंसर के रूप में, जैसे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एक डिजीज है जो कार्डियोवैस्कुलर से संबंधित है। उसमें हार्ट के अंदर क्या होता है कि फैट जमा होने लगता है। तो नैनो सेंसर भी है जो जाकर के स्पेसिफिक जगह पे कहां फैट जमा हुआ है उसका भी हम लोग आसानी से पता भी लगा सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। तो ये आप एक पॉइंट जोड़ सकते थे। कोविड-19 का एक पॉइंट जोड़ सकते थे इसमें। इसके अलावा इसी के सहारे हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ साथ अब नैनो बोट्स की बात हो रही है। तो नैनो बोट्स का प्रयोग करके हम लोग सीधे सर्जरी कर सकते हैं बॉडी के अंदर। अगर हार्ट में कोई डिजीज है तो अगर हम लोग कैप्सूल लेते हैं जो नैनो बोट्स की सहायता से बनाए गए हैं तो उसमें छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जो जा करके वो क्या करेंगे कि सेल को, डैमेज जो सेल है उसको हटा देंगे। तो ऐसे आप पॉइंट को इसमें जोड़ सकते थे और अपने नंबर को और आगे बढ़ा सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और अगला जो आप आंसर भेजिएगा हमारे पास तो उसमें बहुत सारे सुधार करके भेजेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का। और ऐसे ही आप हर दिन क्वेश्चन लिख करके भेजते रहिए आप लोग। थैंक यू।